आइए, जय हिंद, आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का पार्ट 2 है ना। पहला पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक किया था, 20 तक, और 21 से यहाँ आगे करने वाले हैं, जिसमें आपके स्क्रीन पे ये 21 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। 49, 25, 9 है। इसी से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? तो आइए ध्यान से देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? 2 का। भाई इसी तरह से मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन में है? ए में। तो ए का ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ 36 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है और 4। तो 36 जो है 6 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का। यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्या? यहाँ हो जा रहा है 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बट यहाँ डिफरेंट कितने का है? 1 का। इसलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ देखिए तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं, है ना, तो ये गलत हो गया। ये भी देखिए बीच वाला स्क्वायर है ही नहीं, गलत हो गया। आंसर कौन हो गया? क्लियर है? चलिए उसको बनाइए। 22 नंबर में क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन ये कैसे होगा भाई? 7 से इसे भाग दें तो 7 9 63, 7 7 49, 7 5 35। डिफरेंस 2 का है ना। और इसमें देखिए तो किससे भाग दें? 9 से। 9 9 9 7 9 5। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसमें किससे भाग दें? इसमें किस से? इसमें 8 से दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, 4 से ही दे सकते हैं। 16 चौक 64, 10 चौक 40, 7 चौक 28। डिफरेंस कितना का है? 6। डिफरेंस कितना का है? 3। ये सब कोई नहीं होगा। 9 7 लाने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये सही होगा, दोनों का, है ना। समझ गए? अच्छा एक बात बताओ, अब इतने क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन तक कर लिए, क्या हुआ नकुल? नकुल 20 तक हम लोगों ने कर लिया। कुछ आइडिया आया कि नहीं? माइंड कुछ अपने से कैलकुलेशन करना या अपने से सर्च करना शुरू कर दिया है कि नहीं? समझ में आया? कोई सोचा था कि 1 किलो का बच्चा कल होकर दौड़ना शुरू कर देगा? कोई नहीं सोचा। लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे देखता गया, देखने वाले को भी पता नहीं चला कि कब ये बोलना शुरू कर दिया, कब इसका चेहरा बदल गया, कब दुर्गा बाबू के दाढ़ी मुछ आ गए, पता ही नहीं चला। एक और ऑप्शन लगा सकते हैं, अंतर वाला। ऑप्शन डी। कैसे? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कैसे? दोनों को साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। अच्छा अगल बगल वाले को। अच्छा 5 3 कितना हो गया? 8। 6 3 कितना हो गया? 9। इसका हाफ करेंगे तो बीच वाला आ रहा है ना। चलो यही बात सही हो रहा है। इसमें देखो 5 और 1 कितना हुआ? 6। 8 4 कितना हुआ? 12। हाफ करो तो 63 आ रहा है। अच्छा इसको देखते हैं। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 7 2 कितना हो गया? 9। हाफ करो तो 48 आ रहा है। अब कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। जब 2 नियम का प्रयोग 2 ऑप्शन कर रहा है तो हमको वैसा नियम ढूंढना है जो किसी एक ही ऑप्शन को फॉलो करे। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा जंजाल क्वेश्चन, जहां विद्यार्थीगण क्या होते हैं? बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा जाता है कि एक ए नंबर और एक डी नंबर इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो अभी जो आप लोगों ने किया था, क्या किया बताओ? भागा किया था। 7 से भागा किया इसको, 7 से इसको, 7 से इसको, क्या आ गया था? 9 7 5। यहाँ भी आ जा रहा है 9 7 5। बाकी नीचे वाला हमारा 9 7 5। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए दोनों नियमों को पालन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोनों नियमों को पालन नहीं कर रहा है ना। अब इसमें हम लोग किंतु परंतु करके झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यही सोच के इस टाइप का क्वेश्चन देता है। समझ में आया बात? चलो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं ना, संशय का कारण बन जाता है, और एग्जाम में जो बोर्ड है उसको नंबर देना पड़ता है इसमें। समझा कि नहीं बात?
अब देखो एक बात बताते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए कंप्लेन का जरिया दिया जाता है, ऑब्जेक्शन। अभी आंसर किया जाएगा, एनटीपीसी का एग्जाम जो जो लोग दिया होगा उसका भी क्या आएगा, आंसर किया आएगा ना। आंसर किया आने के बाद बहुत सारा बच्चा इसी उधेड़ बुन में रहेगा। मान लो यही क्वेश्चन एक ठो रहेगा तो कोई डी मार्क आया होगा, अब वो कहेगा, वो ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं कि फॉलो कर रहा है, फर्स्ट लास्ट को जोड़ दिए उसका हाफ किए, ये भी फर्स्ट लास्ट को जोड़ करके हाफ करने पे आ रहा है, वो ऑब्जेक्शन करेगा। ऑब्जेक्शन करेगा उसके लिए उसको 50 रुपए नकुल को भरना पड़ेगा, फाइन है ना, फाइन भरना पड़ेगा। तब जाकर के इस ऑब्जेक्शन को बना करके आपको भेजना पड़ेगा। उसमें सबमिट करते समय आपको एक पेपर में बना के बजाबते लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को जोड़कर हाफ करने से बीच वाला टर्म आ रहा है। इसके अनुसार हमने ऑप्शन नंबर डी सही किया, है ना। और यही रूल, यही पैटर्न को हमारा क्वेश्चन भी फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर हाफ करने से मिडिल वाला आ रहा है, तब आपको नंबर मिल जाएगा कि ये भी तरीका से बनाया जा सकता है। अर्थात हाँ, सबको नंबर देगा वो, लेकिन कभी कभी क्या करेगा, वो फंसा देगा, इसलिए तो वो दिया ऑब्जेक्शन वाला चीज। ऑब्जेक्शन वाला चीज अगर मान लो सबको यहाँ पे मैटर, यही क्वेश्चन रहता है एग्जाम में इस टाइप का एक दो गो, ये मैटर अगर मान लो सबको नंबर देता है, नियम तो यही है कि अगर भाई खराब है, गलत आंसर है तो आपको सबको देना चाहिए, लेकिन वो तर्क देगा कि ऐसे भी तो है, वो भी तर्क देगा। आप तर्क देके बना रहे हो, वो तर्क देके कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो करेगा उसको मार्क्स में, ठीक है। बताओ सन्नी क्या आंसर लाया इसका, इसका आंसर क्या लाया होता है इसका। अरे ऐसा पैटर्न एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, देखिए इसका सॉल्यूशन समझिए, नहीं समझ में आ रहा। पहले 14 को 6 से घटाइए, मैंने ये दोनों का डिफरेंस निकाले, फिर 30 में 14 घटाइए, इसका क्या है, ये यही काम देखिए किस में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये चेक करिए, 16 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2 में से 1 12 हो रहा, डबल खत्म करो इसको, डबल नहीं हो रहा है। 12 में 7 गया तो 5, आई गया तो 10, देखो इसका डबल है, आंसर बी हो गया। इसमें आइए, इसमें क्या लॉजिक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, बनाइए, आ रहा है तो कुछ मत करो, इन दोनों को जोड़ दो, तुमको ये वाला मिल जाएगा। 7 और 2 को जोड़ने से 8 नहीं मिलेगा, 3 और 2 को जोड़ने से 21 और 3 को जोड़ने से 24 मिल जाएगा, 16 और 4 को जोड़ने से 20 नहीं मिलेगा, 9 2 नहीं मिलेगा। आंसर कौन हो गया, बी। लिखिए, आइए देखा जाए 25 में आप लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, इसका हाफ है, आइए इसका हाफ है, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, सी नंबर आंसर, ठीक है। अच्छा इसमें क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया बाबू, 8 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 है ना, जो कि इसका ही क्या है, तो वैसे काम किस में कर रहे हो, 24 का डिफरेंस कितना हो गया, 24 और 16 का, और 16 और 0 का, तो ये इसका क्या है, आंसर बी हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अंतर पता चल रहा है ना धीरे धीरे, चलिए आइए ध्यान दीजिए, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है, 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 8 का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस सेम डिफरेंस आ रहा है, इसलिए क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस गलत है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, सी नंबर आंसर। 4 8 का डिफरेंस सी में देखने को मिल रहा है,
इन दोनों का डिफरेंस 7 5 12 होता है ना, इन दोनों का डिफरेंस 7। आई यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस 5 का, इन दोनों का डिफरेंस 10 का, इन दोनों का डिफरेंस 15 का, तो 5 का 5 10 15 15 आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 5 का, इन दोनों का डिफरेंस 7 का, यहीं से लाइन क्या हुआ, कट गई। अच्छा 5 ही आया, यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब 5 5 आया, गया काम से। इन दोनों का डिफरेंस 5 का, इन दोनों का डिफरेंस 10 का, इन दोनों का डिफरेंस 15 का, यानी बी आंसर। चलो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं।